हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो देखिए ये है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा 9वीं अनुसूची के थ्रू प्रदान किया गया है। ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन देख लेते हैं, दो है हमारे पास। फर्स्ट है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, भारत की जो संसद है वो किसी भी विशेष कानून को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा एवं उसके ऊपर कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो उत्तर है वो एक है, केवल वन जो है सही होगा। देखिए भारतीय संविधान जो है हमारा, उसमें प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क 31 क या 31 ए और 31 बी को जो है जोड़ा गया है। ठीक है, संसद द्वारा विधि विशेष यानी भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशेत हो। ठीक है, जिसको बचाव दिया जाना जरूरी हो उसको रखा जा सकता है। अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो 9वीं अनुसूची है, उसमें ऐसी 284 विधियां शामिल हैं और अनुच्छेद 31 ख में यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियम और जो विनियम हैं उनको इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और जो है अधिकार हैं उनमें से किसी से असंगत है। ठीक है, या उनको छीन लेते हैं या उनको न्यून करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR को क्या है कोएहलो बनाम तमिलनाडु के मामले में IR कोएहलो बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि संविधान को 9वीं जो संसद है को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, तो कोई जो है विशिष्ट आपका विधि है वो 9वीं अनुसूची में डाल तो सकते हैं लेकिन वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वे 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे के अवधारणा को नष्ट करने वाला है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1971 के बाद जितनी भी जो है और चीज़ें जो उसमें जोड़ी गई हैं उसको जो है समीक्षा उसकी जो है न्यायालय कर सकता है और वो इस आधार पे करेगा कि कोई ऐसा जो है विधि तो नहीं है उसमें कि जो 21, 24 और 19 आर्टिकल 21, 14 और 19 को जो है मतलब समानता का अधिकार और जो है राइट टू स्पीच और राइट टू लाइफ उसमें से किसी को जो है आहत तो नहीं कर रहा है। तो ये जो है हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें भी मिलान करना है और जो एक है हमारा सूची 1 है उसमें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 2 में है 97 प्रविष्टियाँ, 47 प्रविष्टियाँ और 67 प्रविष्टियाँ। ठीक है, तो संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियाँ हैं? 97 है। राज्य सूची में कितनी है देख लेते हैं इसको। देखिए संघीय सूची में 97 है, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया था और एक बार इसको देखते। संघीय सूची में 97 है, प्रेजेंट में 98 है। राज्य सूची में 66 है, प्रेजेंट में 59 है और समवर्ती सूची में 47 है और प्रेजेंट में कितनी है 52 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? राज्य में आता है, संघ में आता है या फिर समवर्ती में आता है। तो ये जो है समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक नियोजन का उल्लेख करती है और इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन जो है इसी उपबंध के आधार पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, जो योजना आयोग का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो अभी हमने जस्ट देखा समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो पुलिस है, आपराधिक मामले हैं, रेडियो टेलीविजन है और विदेशी मामले हैं।
तो देखिए जो हमारा आपराधिक मामला है वो जो है आपका समवर्ती सूची में है। ठीक है, आपराधिक मामला समवर्ती सूची में है। और अगर हम इसमें देखें तो पुलिस जो है वो किस में आती है, पुलिस राज्य सूची में आती है। ठीक है, और विदेशी जो मामले हैं और रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, ये हमारा क्या है, संघ सूची में आता है। ठीक है, आपराधिक जो मामले हैं वो समवर्ती सूची में आता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो पुलिस है वो राज्य सूची में है, विषय जो विदेशी मामले और रेडियो और टेलीविजन से जैसे प्रसारण साधन जो है वो संघ सूची में है, और आपराधिक जो मामले हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो हमें बताना है कि समवर्ती सूची में कौन सा है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। ठीक है, निखात निधि तो कौन सी हमारी है समवर्ती सूची में। तो देखिए हमारा जन स्वास्थ्य और नियंत्रण और परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये जो हमारा है समवर्ती सूची में है। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है, तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अगर लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करें और प्रति व्यक्ति कर की बात करें, निखात निधि की बात करें, तो ये राज्य सूची में सारे आते हैं। ठीक है, तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, ये राज्य सूची में आएगा। अब नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, ये बिल्कुल सही है। जनगणना किस में है, संघ सूची में है। जनगणना संघ सूची में, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय सूची में, तो ये जो है हमारा गलत हो गया। राज्यसभा में जो ये बंटवारा ये जो है इसमें नहीं है। ठीक है, दल विधल 10वीं सूची में है, बिल्कुल सही है। तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता 7वीं सूची में राज्य विषय में है, 7वीं सूची में है ये और कहाँ पे है, राज्य विषय में है। ठीक है, जनगणना जो हमारी है 7वीं सूची के संघ जो है में है 69 में, और राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो 4थी अनुसूची में है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है, दल विधल जो है 10वीं अनुसूची में है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो ये आपका शिक्षा है जो समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों और केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित जो है ये कर दिया गया है, और उन्हें महत्व के आधार पर इनके संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विभाजित कर दिया गया है। शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची में था, स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो शिक्षा जो है राज्य सूची में शामिल था, किंतु इस जो है संघ और राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए इसको संविधान के जो 42 या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अब जो है जो शिक्षा है वो किस में है, समवर्ती सूची में है। ठीक है, हाँ अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए इसमें ये वाला जो है, हाँ भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो कौन से ऐसे प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो फर्स्ट हमारा है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची। तो देखिए ये जो हमारा सही उत्तर है वो है 1, 2, 3, 4, 5 सारे सही हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो भी जो है प्रभाव डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय वो भी प्रभाव डालते हैं, और पंचम अनुसूची जो षष्ठ अनुसूची वो भी प्रभाव डालते हैं, और सप्तम अनुसूची, 5वीं 6वीं और 7वीं तीनों अनुसूचियाँ राज्य के निदेशक तत्व और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये सारे जो है प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 43(6) और 43(ब) में प्रदान की गई है, और शक्ति और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान इसमें किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या है, बच्चों की देखभाल व 6 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का बंद किया गया है। पंचायतों में 43(6) के अंतर्गत, नगर पालिकाओं में 43(ब) के अंतर्गत जो है शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, और उनका उत्तरदायित्व जो है उसका आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध में क्या है व्यवस्था की भी उत्तरदायित्व जो है दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठम और सप्तम सूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान हैं। अब नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल जो है कानून है। दल बदल आप सभी लोग को पता ही हमारी 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय जो है प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो कब जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी।
देखते हैं कि 10वीं जो अनुसूची है वो 91 संविधान संशोधन, 10वीं जो अनुसूची है वो 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 10वीं अनुसूची 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक, क्या करना है, दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आधार पर निर्धारित करना है। ठीक है, दल बदल पर रोक और केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया, तो हमने जस्ट देखा वो 10वीं अनुसूची है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये हमारा दल बदल कानून, जो दल बदल कानून है उससे है। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।